मशकूर और ममनून हूँ कि उसने अपनी खिदमत के लिए ये मौका दिया कि मैं उसके हजूर आऊँ और उसकी दी हुई हिकमत और उसके पाक कलाम के दिए हुए वेदों को आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप लोग बैठ सकते हैं। अजीज़ों, खुदावंद खुदा जो कि हमारा वादों का सच्चा खुदा है, उसने अपनी तमाम बातें अपने ज़िंदा पाक कलाम के वसीला से हम तक पहुंचाई, क्योंकि उसका पाक कलाम ज़िंदा है और वो जिंदों की ज़िंदगी में एक ज़िंदगी बख्श तरीके से काम करता है। क्योंकि जैसे एक ज़िंदा जान होती है और वो एहसासात और फीलिंग्स और अपनी नीड्स को जानती है, इसी तरीके से मेरा ये ईमान है कि खुदावंद खुदा का जो पाक कलाम है वो ज़िंदा है और वो जानता है कि उसने अपने लोगों की ज़िंदगी में कैसे भलाई पैदा करनी है या उसके लोगों को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो खुदावंद खुदा ने अपने पाक कलाम के वसीला से हमें बहुत से ऐसे तरीके और मुकाशफात दिए हैं जिनको जब हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी अधूरी नहीं रहती, बल्कि हम कामिल हो जाते हैं, क्योंकि हमें एक जीने का तरीका मिल जाता है, हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका मिल जाता है और खुदा की वो हिकमत जो उसने बनीनो आलम से पहले अपने लोगों के लिए लिख छोड़ी है वो हम तक पहुंचती है। तो मैं आज के दिन जो लफ्ज आपसे शेयर करना चाहता हूं, बेसिकली दैट्स अ प्रैक्टिस। वो एक किस्म की एक एक्सरसाइज है जो कि एक हर बंदे की जिंदगी में होनी चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले जब यहाँ पर सिस्टर हुमा ने इसी जगह पर खड़े होकर एक चीज के ऊपर प्रीच किया था, फॉल्स रिफ्यूजीज के ऊपर, झूठी पनागाहें, तो बड़ा अच्छा टॉपिक था झूठी पनागाहें, क्योंकि वो किसी भी इंसान के लिए तस्लील का बाइस है। वो इंसान को खुदा से दूर ले जाती हैं और इंसान बरकत के दायरे से निकलकर मलौनियत के दायरे में चला जाता है, क्योंकि वो इंसान को अपना जोरे बाजू जानने लगता है। वो समझता है कि जी मैं इस दर पे जाके नोक करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मैं एरी मिन्नत कर लूंगा तो ए मेरी सुन लेगा। बट इंसान इस बात को भूल जाता है कि वो किसी का खून खरीदा है, किसी ने उसकी कीमत चुकाई है, उसको हमारी फिक्र है। क्योंकि इंसान जो है वो अपनी हिकमत पर, अपनी अकल पर भरोसा करता है, मगर खुदा ऐसा नहीं चाहता। क्योंकि इससे पेशतर अगर हम पुराना अहदनामा देखें तो खुदा ने हमारी जंगें भी लड़ी हैं, यरू की दीवार को गीत गाने से गिरा दिया, और इससे पहले जितनी भी जंगें हुई खुदावंद ने इससे पेशतर के वो जाते और लड़ते उनको ये बता दिया कि जाओ और इस मुल्क को फतह कर लो, उनके हक में लिख दिया, क्योंकि उसे अपने लोगों की फिक्र है, वो अपने लोगों को फतहमंद देखना चाहता है। तो अजीजों, आज मैं बात करना चाहता हूं दुआ के ऊपर। दुआ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं फिर उसी बात को बेस बनाऊंगा सिस्टर की बात को, क्योंकि जिस दिन वो बोल के गई यहाँ तो मैंने उस चीज पे बड़ा मेडिटेट किया। क्योंकि हम दुआ नहीं करते, क्योंकि वो दुआ हम पता नहीं क्यों इरिटेट करती है, जबकि हम सफर करके मंजिलों जाके बड़ी आजिजी के साथ बड़े हम्बल होकर रिक्वेस्ट कर लेते हैं, जबकि पोशीदगी में जाकर खुदा से दुआ नहीं करते। ये क्या अलमिया, ये मुझे मालूम नहीं है। जबकि ये हर बंदे की जरूरत है, उसको जानना चाहिए कि वो जब सुबह उठे तो दुआ करे। जब खुदा के एक बड़े खादिम के बारे में मैं थोड़ा जान रहा था, डेविड क्योंगेचू के बारे में आप सब जानते हैं कि उसकी सबसे बड़ी कलीसिया थी इस दुनिया में। तो मैं जब भी कभी उसके सरमन सुनता हूं तो उसका फोकस दुआ पे ही होता है, दुआ के ऊपर ही होता है। तो एक दिन मैंने उसका एक सरमन सुनने के लिए थोड़ी सी तवज्जो की, देखा तो उसमें उसने बोला कि जी जितनी मैं ज्यादा दुआ करता हूं मुझे उतनी ज्यादा अनॉइंटिंग मिलती है, जितनी बड़ा टास्क या जितना बड़ा मिशन मेरे पास है उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनॉइंटिंग चाहिए, और वो मुझे सिर्फ दुआ से मिलती है। क्योंकि जब आप दुआ करते हैं, जब आप खुदा के करीब जाते हैं, उसकी हजूरी को महसूस करते हैं, तो वो आपसे हम कलाम होता है, वो आपकी दुआओं का जवाब देता है, क्योंकि वो जानता है कि आप किस बोझ के तले दबे हुए। वो आपके बोझ लेना चाहता है, वो आपको तसल्ली देना चाहता है, वो आपको तशफ़ी देना चाहता है। बारहा बार दुआओं का जिक्र मिलता है पाक कलाम में के लिए। मैंने जो मरकजी आयत ली है, हम पढ़ेंगे थस्सलुनीकियों, पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब उसकी 16 से 18 आयत। क्योंकि ये जिंदगी गुजारने का एक बड़ा अच्छा फार्मूला है कि अगर कोई बंदा मसीह में है तो उसे क्या करना है।
उसे कैसा होना चाहिए, और जो कुछ वो चाहता है उसकी जिंदगी में कैसे आ सकता है। पहला तसल्लुकी 5 बाब उसकी 16 से 18 आयत। हर वक्त खुश रहो, बिना नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्र गुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन आमीन। ये खुदा का पाक कलाम है। अगर हमारा ये ईमान है कि खुदावन का ये जिंदा पाक कलाम है और ये खुदावन के अल्फाज हैं, तो खुदावन हमें सीधा सीधा ऑर्डर जारी कर रहा है कि जी खुश रहो, खुश रहो। तो क्यों कर फिर हम खुश नहीं रहते? फिर क्यों कर हम खुश नहीं रहते? मगर उसके साथ ही उसने एक चीज और भी कही है, बिला नागा दुआ करो। बिला नागा, बगैर कोई गैप लाए, कंसिस्टेंसी के साथ। हम अपनी जिंदगी में जब कोई दुनियावी काम करने लगते तो हम इस बात को बड़ी बेस बनाते हैं जी, कतरे कतरे ना दरिया बन जाता है, कतरा कतरा किसी चट्टान पे गिरे तो उसे रेजा रेजा कर देता है। तो फिर हम दुआ क्यों नहीं कंसिस्टेंसी के साथ कर पाते? हमें ये नुक्ता जानना है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें दुआ की तरफ जाने से रोकती है। जबकि ईमानदार की जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए, उठते बैठते वो शुक्रगुजारी करे, उठते फिरते दुआ करे, क्योंकि उसको इस बात को जान लेना चाहिए कि खुदावंद जो हर चीज पर कादिर है और हर चीज के बनाने वाला है, वो तमाम चीजों से खलासी भी बख्शेगा। तो उसके बाद बड़ी अच्छी बात है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा की क्या मर्जी है कि हम खुश रहें और दुआ करें। तो अजीजों, आज के दिन मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि खुदावंद खुदा पाक कलाम के वसीले से जो बातें हमसे करता है वो बड़ी प्रैक्टिकल हैं। क्योंकि जब हम खुदावंद की तरफ बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो खुदावंद हमारे पर बहुत सी चीजें खोलना शुरू कर देता है। जब स्पेशली हम दुआ में टाइम गुजारना शुरू करते हैं खुदा के साथ, तो अपने पाक रूह के वसीला से हमें बहुत सी चीजों में रहनुमाई बख्शता है। वो बहुत सी ऐसी चीजें, आने वाले जमाने की बातें, जिंदगी में होने वाले इंसिडेंट के बारे में भी हमें बता देता है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हकीकत में ये जो बात यहां पर लिखी है, हर वक्त खुश रहो। अगर तो कोई बंदा दुआ करता है, अगर वो अपने इत्तकाद और ईमान में कामिल है, वो दुआओं से हर चीज पर गालिब आ सकता है। अगर हम पुराने अहदनामे में देखें, एलिशा नबी, उसने बारिश रोक दी। कैसे? दुआ के वसीला से उसने बारिश रोक दी, क्योंकि उसकी दुआ में इतनी ताकत थी, उसकी दुआ खुदा के हुजूर इतनी मकबूल थी, क्योंकि वो दिल और रूह की सच्चाई के साथ खुदा से दुआ करता था और कामिल इत्तकाद के साथ। दुनियावी तरीका नहीं, सर सजदे में है ते दिमाग जोतते हुए, सिर सजदे हुए ते फिक्र राशन दिए, ये मसीही तरीका कार नहीं। पाक कलाम में बारहा बार यही मिलता है, दिल और रूह की सच्चाई से। रूह का मतलब कि अपने पूरे जिस्म का भी उसको होल्ड दे देना, क्योंकि जब हमारे जिस्म से रूह निकल जाएगी तो हम मट्टी का ढेर है, कुछ भी नहीं है। तो हर तरह से हमने अपना होल्ड खुदा को देना है, तो उसी सूरत में हमारी दुआओं में इफेक्टिवनेस पैदा होती है। और खुदावन इस बात को जान लेना बहुत जरूरी है कि वो वादों का सच्चा खुदा है। उसकी जो बात यहाँ पर लिखी हुई है आज से 2000 साल पहले, वो आज भी जिंदगी में पूरी हो रही है। क्योंकि बीइंग अ सोशल पर्सन, मेरा बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ता, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं, तो मैं देखता हूं कि लोग बाज़ दफे तफाकिया तौर पे बोल देते हैं, जी साडे लिए दुआ करे आ जाए, साडे लिए दुआ करे आ जाए। कहीं ना कहीं हर इंसान का इस चीज पर ईमान है कि दुआ के वसीला से बहुत कुछ हो सकता है, मगर उनका इत्मीनान इस बात पर नहीं कि जे ओ यसू दा खून खरीदया तो मैं भी यसू दा खून खरीदया ही हां, और ये दुआ केड़ी कोई सोने दे मुंह नाल होनी है ते मेरी कोई गोश्त दे मुंह नाल होनी है? नो, जो सब दा खुदा है तो सब दी सुनेगा। जरूरत इस अमर की है कि हमें अपने इत्तकाद को कामिल करना है, कि हमें अपने ईमान को इतना मजबूत करना है कि जब हम उसके हुजूर जाएं तो ये सोच लें कि मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका खून खरीदा हूं, वो मुझसे प्यार करता है, उसने मेरी रिहाई के लिए अपनी जान दी है, तो वह मेरी दुआ का भी जवाब देगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को जरूर से नशीन करें कि दुआ करवाने वाले ना बनना, दुआ करने वाले बनना। क्योंकि हमारे हाथ में तेल की शीशियां और दुआ के लिए पानी होता है। दैट्स नॉट अ ट्रू क्रिश्चियन पैटर्न। ये सच्चे मसीहों का तरीका नहीं है। आप दुआ करें, आप खुदा के हुजूर जाएं,
अपनी पिटिशन दायर करें, वो सुनेगा, वो आपको जवाब देगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, उसे आपकी फिक्र है, वो कभी भी आपको किसी चीज का हाजतमंद नहीं रहने देगा। और जब आप अपने इस बियाबानी सफर में होते हैं, बाज दफा इंसान का सब्र जो होता है वो टूट जाता है। बंदा सोचता नहीं यार हम बड़ी हो गई है, मैं तंग आ गया, बट नहीं, वही वक्त हमारे खुदा का हमें कामिल करने का होता है। हमारा खुदा लिखा हुआ है पाक कलाम में कि वो अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। पर महबूब होना ले पहला काम ते करिए, महबूब के में होने पहला ए गल ते जान लीजिए कि हमारे अंदर उसका कितना कलाम है, क्योंकि फजल सच्चाई के साथ है जी। क्या हम उसके हजूर सच्चाई के साथ हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ए यसू मेरे हक च इंज कर, मेरे ए यसू मेरे हक च इंज कर, ते कम मैं सारे दुनियादारी वाले करा ते फिर नहीं। क्योंकि पाक कलाम की गल है, पाक कलाम की बात है कि एक चश्मे से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता। सही है। रोमियो की अगर हम किताब पढ़े तो उसमें हमें ये मिलता है, जो रूहानी है वो रूहानी बातों की फिक्र करते हैं, और जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों की फिक्र करते हैं। और मैं नहीं समझता कि एक मसीह को ये ज़ेद देता है कि वो दुनियावी फिक्रें रखे और नेमतें वो रूहानी चाहे। जबकि जब हमारे अंदर रूहानी नेमतें और रूहानी फल होंगे तो ये दुनियावी चीजें तो हमें वैसे ही तोहफे में मिल जाएंगी जो कि हमारी जरूरत के लिए जरूरी हैं। तो अजीजों, जरूरत इस बात की है क्योंकि हमारी जिंदगी में, शायद बहुत सारे लोगों की जिंदगी में दुआ की कोई इतनी खास अहमियत नहीं है। टाइम मिलिया तो कर ली, देखांगे, टाइम निकलिया तो कर लांगे, बट अगर हमने ऑफिस जाना है तो हमने 8 बजे पहुंचना है तो हम इसकी तैयारी पूरी रखते हैं रात से, क्योंकि आई एम अ प्रैक्टिकल पर्सन, मैं भी जॉब करता हूं, मेरी जिंदगी में भी ऐसे मामला आते हैं। मगर जहां कहीं दुआ का मामला या कोई खुदा का मामला था, क्योंकि वो लाठी लेकर हमारे सर पे नहीं खड़ा, तो हम उसको हमेशा सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देते हैं, बुनियादी नहीं देते, जबकि वो बुनियादी है। वहीं से सारी चीजें निकली हैं। क्योंकि अगर हम दाऊद नबी को देखें, उसकी जिंदगी को देखें, उसके हालातों को देखें, तो खुदावंद उसकी बड़ी जगह लगी, खुदावंद उसके बड़े से बड़े गुनाहों को भी माफ किया, अपनी शफकत का हाथ उस पर रखा, जाती जूलियत जैसे कद्दो कामत वाले इंसान को एक छोटे से चरवाहे से मरवा दिया और उसको गलबा दिया, कौम बनी इसराइल में उसको ताकतवर शख्स बनाया, और उसकी कदर लाखों से भी ज्यादा थी। उसका जो पैटर्न था, वो सुबह उठते ही अपने खुदा को याद करता था, इसीलिए वो फतहमंद था। और मैं ये चाहता हूं कि हमें अपनी जिंदगी में दुआ को लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम यिर्मयाह नबी की किताब देखें, 19 बाब उसकी 12 आयत देखेंगे, तो वहां पर भी हमें खुदा हम कलाम है, हमसे बात कर रहा है, वो हमें कह रहा है, हमें बता रहा है, हमें तब भी कर रहा है कि क्या कुछ हो सकता है अगर तुम मुझसे दुआ करोगे। फिर हम क्यों नहीं कर रहे हैं, और फिर हम दुनिया के आगे रोना रो रहे हैं, तू मेरी मदद कर, तू मेरी मदद कर, यू सपोर्ट मी। अगर कोई दुनिया कर दे, फॉल्स रिफ्यूजीज जैसे सिस्टर ने बोला था कि झूठी पनागाह है, वो ही है, कोई अगर कर दे तो एहसान, ना करे तो शर्मिंदगी। मगर खुदा के हजूर हम अच्छा करें बुरा करें वो हमें नहीं जताता, मगर जब भी हम दिल और रूह की सच्चाई के साथ उसके हजूर जाते हैं तो वो हमारी गलती खताओं को माफ करता है और अपनी बाहें खोले खड़ा हुआ हमें वेलकम करता है और अपनाता है और हमारी गंदगी को धो डालता है और हमें एक नया शख्स बनाकर नए दर्जे पर बरजुमान करता है। जी एंथनी भाई पढ़ेंगे आप यिर्मयाह नबी 19 बाब। जी यिर्मयाह 29:12। 29 बाब शुरू से 29 बाब उसकी 12 है। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमीन आमीन। देख लीजिए, कोई और नहीं कह रहा जी, ये खुदा कह रहा है। और मैं समझता हूं कि आज का दिन हमें जरूर ही अपने आप को, अपनी जिंदगी को आईने के सामने खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी इंसान है उस पर किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई बोझ है। कोई भी इंसान उसकी जिंदगी में किसी ना किसी तरह की मुसीबत एक पहाड़ की तरह खड़ी हुई है, जिसे वो समझता है कि यार मेरा यह मसला हल हो जाए या मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मेरे 1 2 3 4 ये सारे मसले इसके साथ ही हल हो जाएंगे।
एक बंदा जो बेरोजगार है और उसकी फैमिली है और उसके बच्चे हैं, उस पर कर्ज भी है, तो वो ये सोचता कि मुझे अगर जॉब मिल जाएगी तो मेरा कर्ज भी उतर जाएगा, मेरे फैमिली के मैटर भी सॉल्व हो जाएंगे, मेरे बच्चों के स्कूल एक्टिव हो जाएंगे और प्लस में जो कर्ज लेना देना वो सब भी चुकता हो जाएगा। उसके लिए वो कोशिश करता है, मगर पता नहीं क्यों नहीं खुदा के पास क्यों नहीं जाता, क्योंकि खुदावंद कुदरत का खुदा है, वो यहोवा यरी है। हमें इस बात को भी जान लेना चाहिए कि कौम बनी इसराइल को उसने जंगलों और बियाबानों में संभाला था। उनके आगे आगे वो आग के सतून की तरह और दिन में उनके ऊपर अबर की तरह चला था, और जंगल में उसे उनको मनोसलवा मुहैया किया था। अगर उनका वो खुदा है जो लोग सरकशी करते हुए आए थे, जिनके गुनाह के वसीले से उनके ऊपर मुसीबतें परेशानियां आती थी, हम तो वो खून खरीदे हैं कि जिनकी गुनाहों की कीमत चुका दी गई है, तो फिर हम क्यों दुआ में इतने वीक हैं? हमें दुआ करनी चाहिए, क्योंकि दुआ ही वो एक कुंजी है जो कि मैंने अपने एक एक्सपीरियंस से जाना है। और बड़े से बड़े जो खुदा के खादिम हैं, जब उनकी जिंदगियों को पढ़ा, जब उनकी जिंदगी के रेवोल्यूशंस को पढ़ा, उनके सामने आने वाले मसले मसाइल को पढ़ा, तो मैंने ये डिस्कवर किया कि ये जिस तरह के लोग हैं या खुदा के साथ ये जैसे चल रहे हैं या खुदा तक जैसे इनकी दुआएं जाती हैं, उसमें सबसे अहम चीज क्या है। तो मैंने अपने ये मुशाहिदे और पढ़ने से ये जाना कि दुआ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी में, और हम इस चीज पर भी कामिल ईमान रखते हैं। और हमने अपने इस अरसे में ये चीज देखी कि गुज़िश्ता रोज जब हम लोगों ने कुछ सेशन रखे दुआओं के, तो खुदावंद ने कैसे हमारी दुआओं का जवाब दिया। मेरा ईमान है इस बात पर कि अगर कलीसिया यकदिल होकर दुआ करती है तो खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब देता है। तो हमने इस चीज़ के जो मुआज़ात थे वो भी अपनी ज़िंदगी में देखे। कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं, कुछ 2-3 हफ्ते पहले। सबसे बड़ी गवाही मेरे घर की है, फिर सिस्टर तानिया की है, फिर शान भाई की है, और भी लोगों की ज़िंदगी में। एडी का मामला जो कि चौथा लाइन चल पड़ी है, खुदावंद वादे की सरजमीन पे ले जाएगा। तो इसी तरीके से खुदावंद कैसे अपने लोगों की ज़िंदगी में काम करता है, कैसे उनकी दुआओं को सुनता है और सुन के जवाब देता है, ये हमारे सामने है। ज़रूरत इस बात की है कि खुदावंद के साथ हम अपनी रफ़ाकत रखें और अपने आप को इस बात से बाज ना रखें कि हम उसके हजूर जाएं और बारहा बार उसको पुकारते रहें, बारहा बार अपनी पिटिशन दायर करते रहें, क्योंकि वो उस ना इंसाफ काजी से कई गुना बढ़कर है। उस नाइंसाफ काजी ने उस बेवा की साबित कदमी, कंसिस्टेंसी देखते हुए उसका फैसला सुना। जबकि वो ना खुदा से डरता था ना बंदों से डरता था, उसको किसी चीज का कुछ पास नहीं था। और हम तो उस खुदा के मानने वाले हैं, हमें अपनी पार्टीशन वहां लेके जानी है जो फजल भलाई सच्चाई का खुदा है, जो कि चाहता है कि हम उसके हजूर आए और वो हमारी गंदगी और गलाजत को धो डाले और हमें नया शख्स बना दे, असर नो मौलूद बच्चे की तरह बना दे। तो मैं ये चाहता हूँ अजीजों, आज के दिन हम सब खुदा के हजूर हैं और इस बात को सच्चाई के साथ कबूल करें कि हमें खुदावंद को हर तरह के हालातों में दुआ और शुक्रगुजारी के साथ पुकारना है। अगर हम इस दुनिया की तमाम चीज़ों पर गौर करें तो बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जिन चीज़ों तक ना हमारी रसाई है, जिन पर ना हम अपना गलबा हासिल कर सकते हैं, मगर हमारा खुदा गलबे का खुदा है। जब आप अपने खुदा से दुआ करते हैं तो खुदावंद खुदा आपको गलबा देता है, वो चीज़ों को आपके कंट्रोल में कर देता है। वो जो चीज़ें चली आ रही होती हैं उनको भी बदल देता है आपके लिए। मैंने एलिशा नबी की मिसाल दी, उसने 3-3.5 साल के लिए बारिश को रोक दिया। ये तो खुदा का इख्तियार है, बारिश कब आनी है कब नहीं आनी, ये तो खुदा के इख्तियार में है। बट उसने अपने बंदे की दुआ को ऑन किया, क्योंकि उसकी दुआ उसके हजूर इतनी इफेक्टिव थी, उसकी दुआ में इतनी सच्चाई थी। खुदावंद खुदा अपने बंदों की बातों को और दुआओं को ऑन करता है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को जानें कि अगर हम देखें इब्तिदाई कलीसिया में, अगर दुआ करने से जेल का दरवाज़ा टूट सकता है, बेड़ियाँ टूट सकती हैं, तो दुआ करने से ऐसा कैसे मुमकिन है कि हमारी मुश्किलें आसान ना होंगी, हमारे हक में जो किए गए सारे वादे वो कैसे पूरे ना होंगे। और अगर आप इसमें मज़ीद आगे बढ़ें तो दुआ के ऊपर बहुत सी मिसालें ऐसी हैं पाक कलाम में जो कि हमारे कलाम को और हमारे ज़ात को या हमारे ईमान को तक़वियत बख्शती हैं। अगर आप देखें हन्ना
वो गई खुदावंद के हुजूर, उसने दुआ की, खुदावंद ने उसकी शर्मिंदगी को दूर किया और खुदावंद ने उसे सरबुलंद और सरफराज किया। अजीजों, दुआ ही हमारा वो हथियार है जिसके वसीला से हम अबलीस के सारे मंसूबों को कुचल सकते हैं, जिसके वसीला से हम अबलीस को शर्मिंदा कर सकते हैं। और गैर कौमों में अगर हम पुराना अहकाम पढ़ें तो ये बात मशहूर थी कि कौम बनी इसराइल का ऐसा खुदा है, ये पुकारते हैं और ये उनके बीच होता है कि ये अपने लोगों को, इनके लोग जब अपने खुदा को पुकारते हैं तो ये अपने लोगों के बीच होता है। आज के दिन इस पाक कलाम के वसीला से जो मैं की आप लोग को देना चाहता हूँ, जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई किया, देखा और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में देखा कैसे ये काम करती है, तो मैं हैरान रह गया। मैं चाहता हूँ कि आज के दिन हम इस बात को जान लें कि हमें अगर दुनिया में और खुदा में आगे बढ़ना है तो हमें खुदा की रफ़ाकत में ठहरना होगा, क्योंकि खुदा की जब आप रफ़ाकत में ठहरोगे तो खुदा का पाक रूह भी आप पर नाजिल होगा। और जब आप खुदा के साथ इसी रफ़ाकत में आगे बढ़ोगे तो खुदावंद आपको अपने पाक कलाम की सच्चाई से भी भरेगा। और सच्चाई ही वो चीज़ है जो कि आपको आज़ाद करवाएगी, जो कि आपके बंधन तोड़ डालेगी, जो कि एक हमारी जो नस्ली लानतें होती हैं, लानत से मुराद जो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें खुदा के हुजूर कामिल नहीं होने देती या हमें रोक के रखती है या उसकी खिदमत की तरफ नहीं आने देती, उन सब चीज़ों को भी ये दुआ ही है जो कि सही कर सकती है। क्योंकि खुदावंद ने अपना पाक कलाम दिया है। जब हम खुदावंद की रफ़ाकत में नहीं जाते हम पाक कलाम नहीं पढ़ते। दुआ हम ये सोचते हैं कि जी जब बेड पे सोने लगे तो तब कर लें, खुदावंद तेरा शुक्र है कोई गलती खता हुई तो माफ़ कर दूँ। इट्स नॉट अ प्रॉपर प्रे। जब तक कि आप मजबूर नहीं, आप अलालत में नहीं। जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि जी अस अपने माल को पाक करने तो दाय की देनी, उस तरीके से अगर हम इस चीज़ को गौर करें कि अगर हम अपने दिन को भी बाइसे बरकत बनाना है तो हमें दिन का कुछ हिस्सा खुदा के लिए मुख्तस करना है, क्योंकि ज़मीन पर और आसमान पर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि हम अपने खुदावंद को दे सकें सिवाय इसके कि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। तो हमें ऐसे तरीके दरियाफ्त करने हैं कि जिससे हम खुदावंद के हुजूर चले जाएं, करीब हो जाएं उसके। और उसमें से जो मुझे एक इफेक्टिव तरीका लगा है वो है दुआ और उसका पाक कलाम। क्योंकि पाक कलाम जब हम पढ़ते हैं तो जिन चीज़ों के हमें हुक्म मिलते हैं उस पर अमल करने से किस तरीके से खुदावंद ने अपने लोगों की जिंदगियों को बदला। और दुआ हमें हम्बल करती है, दुआ हमें हम्बल करती है, खुदा का खौफ हमारे दिल में डालती है। कोई बंदा जब खुदा की रफ़ाकत में रहता है तो वो क्यों कर अच्छा ना होगा, वो क्यों ना मसीह की मालिक में होगा। अगर किसी का कोई बच्चा बिगड़ जाता है या किसी के बच्चे में कोई बुरी आदत आ जाती है तो आमतौर पर लोगों का ये कहना होता है और फलाने ना बहंदा सी, इसकी गैदरिंग फलां लोगों के साथ थी, ये फलां लोगों की सोबत में था। तो कैसे मुमकिन है कि अगर बंदा कोई खुदावंद के साथ अपनी रफ़ाकत रखेगा, खुदा के पाक कलाम के साथ अपनी रफ़ाकत रखेगा, खुदा के लोगों से अपनी रफ़ाकत रखेगा, तो वो मसीह का हम शक्ल नहीं होगा या उसके अंदर पाक रूह काम नहीं करेगा। जरूर ही करेगा, जरूर ही करेगा। क्योंकि जिस तरीके से खुदा का बंदा सैमुअल जब उसके हुजूर उसकी हैकल में उसकी परवरिश हुई तो खुदावंद उससे बड़े बड़े काम लिए। खुदा का जो बंदा उसके दिल के मुआफिक था उसको भी उसने अपने बंदे सैमुअल से अनॉइंट करवाया। तो खुदावंद के हुजूर रहने का ये सबसे बड़ा फायदा और फजल है या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनॉइंटिंग है कि आप खुदावंद के राइट हैंड हो जाते हैं, आप लोगों के लिए भलाई पैदा करते हैं। क्योंकि जब हम यस्सु के हुक्मों से मामूर होते हैं या उसका पाक रूह हम में होता है तो उसका नाम लेकर जो उसने हमें इख्तियार दिया हुआ है तो हम मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। हम गुनाहगारों के गुनाहों को धो डाल सकते हैं, हम लोगों को जीने की उम्मीद दे सकते हैं। मगर ये सब चीजें तब ही मुमकिन है जब हम खुदावंद के हुजूर जाएंगे, उससे दुआ करेंगे और इस बात को जान लेंगे कि दुआ के वसीला से ही खुदावंद हमारी जिंदगियों में अपने पाक रूह को करामत करेगा। क्योंकि आमतौर पर यह तासुर पाया जाता है कि खुदावंद रहम करेगा, वो तो मर्सी का खुदा है, वो नेकों और बदों दोनों पर अपना सूरज चमकाता है। मगर वी आर नॉट ऑर्डिनरी,
हम लोग आम नहीं हैं, हम उसके खून खरीदे हैं, हम शाही काहिनों का फिरका है। तो हमारा पैटर्न मर्सी वाला नहीं होना चाहिए कि जी सानू खराच मिली हुई चीज नहीं चाहिए। वो हमें ऑनर के साथ सब कुछ देना चाहता है। जब कोई बाप अपने बेटे को कोई चीज देता तो वो ऑनर के साथ देता है, इन द प्रेस्टिज वे, दुत्कार के नहीं देता। या ये नहीं होता कि मेरे तो रहम करो मैनू दे दो। आम तौर पर लोग जैसे जब रहम का मुस्तहिक बंदा तब होता है कि जब उसकी कोई अटैचमेंट नहीं होती। जब हम खुदावंद के साथ जुड़े होते हैं तो हमें अपना रुतबा भी पता होता है कि मैं मेरा बेटा हूँ, आई एम हिज सन, और वो मेरी बातों को ऑन करेगा। वो मेरे मांगने से पहले जानता है कि मुझे कौन सी चीजें दरकार हैं। तो फिर वो हमें ऑनर के साथ ये सब चीजें देता है। क्योंकि जब हम दुनिया में होते हैं या खुदावंद से दूर होते हैं तो फिर वो मुसरफ बेटे वाला हाल होता है कि हमें फलियां भी खानी पड़ती हैं सुबरों की, और सुबरों के साथ भी रहना पड़ता है। बट जब हम खुदा में होते हैं तो फिर हम बादशाहों सी जिंदगी गुजारते हैं। फिर हमारी उंगली में अंगूठी भी होती है, अच्छी पोशाक भी होती है, पाँव में अच्छी जूती भी होती है। तो खुदा का पाक कलाम हमसे इतनी बातें करता है कि अगर हम उस पर ध्यान करें तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी बहुत बड़ी ताकत और कुव्वत है। हमें एक अलग से ही ऐसी खुशी और एक सरूर मिलता है कि हम इस बात को जान लेते हैं कि हम क्या हैं और हमने खुद को कहाँ रखा हुआ है। अजीजों, जरूरत इस बात की है कि हम खुद को जानें कि हम उसके खून खरीदे हैं, हम उससे जुड़ें, उससे अटैच हों और उन सब चीज़ों के वारिस बन जाएं जिसका उसने हकीकत में हमें वारिस बनाया है। जैसा कि मैं बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि हमें दुआ करने की ज़रूरत है। तो खुदा का बंदा दाऊद, आप मेरे साथ निकालें ज़बूर 145 उसकी 18 आयत। उसने बड़ी कामिल बात की कि खुदावंद अगर कोई बात बताता है ना, वो खुदावंद उंगली ताली दाजिंदा कि एकदम सीधा चला जा, वो आपको उसका पैटर्न भी बताएगा, वो पाक कलाम में से आपकी रहनुमाई भी करेगा। हम गीत आगे थोड़ी देर पहले गा रहे थे, सिखावांगा तेनू वखावांगा राह। अगर वो सिखाता तो वो राह भी दिखाता है कि अगर इधर जाना है तो किਵੇਂ जाना है, कौन सा ट्रैक है उसका। आप ये जब पढ़ेंगे ज़बूर, प्लीज आप रहनुमाई करें। ज़बूर 145:18 जी। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। आमीन आमीन। सच्चाई, दुआ तो कर ही लेता है बंदा, पर सच्चाई बड़ी जरूरी है। सच्चाई का मतलब है कि खुद को खुदा के मिरर के सामने सदाकत से खड़ा करना, क्योंकि वो सदाकत का और सच्चाई का खुदा है। आप उससे क्या चीज अपनी छुपा सकते हैं या उसे आपकी कौन सी चीज का नहीं पता। मगर ये जो बेसिकली सच्चाई का लफ्ज है ना, ये मैं ये समझता हूँ कि ये अपने गुनाहों का इकरार है। जिंदगी में हमसे जो कुछ अच्छा बुरा होगा उसके सामने दलेरी से लेकर जाएं, अपने दिल को नरम करने वाली बात है। बाज दफा लोग मानते नहीं है बात को, जी उनके लिए मानना बड़ा मुश्किल है। नहीं एनजीसी पर मेरा मतलब है नहीं सी, मेरा मतलब ओ सी, मतलब कि वो अपनी बात पे अटल रहते हैं, लॉजिक देते रहते हैं। जबकि तरीका ये होता है, हमने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली ये चीजें बड़ी दफा आजमाई हैं। और मैंने दाऊद भाई की एक बात से बड़ी तकवीत ली थी। इन्होंने एक चर्च में सरमन दिया था, कुछ ऐसी बात थी, उन्होंने बोला कि जी मैं कुछ काम भी नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, मैं खुदा के जोर दलेरी से गया, ये हो गया, अब ये सिलसिला एक्टिव कर दें। तो उसी तरीके से जब हमारे सामने भी जिंदगी में कुछ ऐसे मामला हो जाते हैं, जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सख्त फैसले लेने पड़ जाते हैं, अगर हमारा खुदा भलाई का खुदा है, माफ करने वाला खुदा है, अगर सच्चाई से वाकई जाकर बंदा खुदा के हुजूर ये बोले, ऐ मेरे खुदा, ऐ मैं गलत हाँ, मेरे को ऐ गलती हो गई है, मुझसे ये गलती सरजद हो गई है, मैं जानता हूं ये गलत है, मगर तू भलाई का खुदा और माफ करने वाला खुदा है। यकीन जाने मैं ये बात दलेरी से कहता हूं कि खुदावंद खुदा उस बात को ऐसे भूल जाता है या ऐसे आपकी जिंदगी में उस शर्मिंदगी को निकाल देता है कि आप फील करते हैं कि हैपन नथिंग, कुछ नहीं हुआ था। और कभी कभी इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे ट्रॉमास होते हैं, सदमे होते हैं कि यार ऐ काम कर देता ही तानी मेरा काम हो गया सी, ये गलती हो गई थी इसीलिए नहीं हो रही, शायद इस बात की मुझे सजा मिल रही है। बट कैसी भी गलती खता क्यों ना हो, खुदा के हुजूर जाए, सच्चाई से दुआ करें और उससे फजल मांगे और वो देगा। सच्चाई और फजल वाली जो बात है, टेक्निकल पॉइंट थे, बड़ा इन पे सोच विचार किया, मगर ये बड़ी जल्दी एक्टिव हो जाते हैं बंदे की जिंदगी में। आई बिलीव, मैंने प्रैक्टिकली देखा कुछ चीजें
क्योंकि बाज़ दफ़ा जब हम जॉब्स करते हैं, पोजीशंस पे बैठे होते हैं, तो हमें कंपनी के दरमियान और लोगों के दरमियान बड़ा बैलेंस रखना होता है। तो हमें कोई दरमियानी रास्ता नहीं मिल रहा होता कि कहीं ना कहीं जाके हमारी पावर भी ख़त्म हो जाती है, बट पता ही होता है कि नहीं यार, इट्स रॉन्ग, बट करना है। तो फिर वही बात आ जाती है फजल और सच्चाई। खुदावंद से फजल मांगना और सच्चाई से कहना है कि ऐ खुदावंद तेरा फजल चाहिए, सच्चाई है वे। तो खुदावंद खुदा ज़रूर ही जवाब देता है और वो उन तमाम चीज़ों को अपने हिसाब से सॉल्व करता है। तो जिस तरीके से खुदा का बंदा जो दाऊद के ये दुआओं और ज़बूरों के ज़रिए से इसने बड़ा होल्ड रखा हुआ था अपनी एक ज़िंदगी में, बड़ी उसने फ्लुएंसी रखी हुई थी, बड़ी बड़ी गलतियां होती रही हैं, जना का मुर्तकिब हुआ, हस्बैंड मरवा दिया, बड़े बड़े गुनाह हैं, बड़े मेजर गुनाह हैं। और मेरे ख्याल से कि जिसके लिए खुदा के ये लफ्ज़ हो कि मेरे दिल के मुआफिक हैं और ये गलतियां हों, थोड़ा सदमा भी बड़ा होता है। कोई हमारे दिल के करीब अगर हो तो अगर उससे कोई गलती सरजद हो जाए तो उसे कहने यार ये तो मैंने तवक्को नहीं सी, इन्हें तो मेरा दिल ही चीर दिता है, ये तो मैंने जिंदा मार गया है। तो कुछ जो लोग दिल के ज्यादा मुआफिक होते हैं, जब उनसे कुछ ऐसी गलतियां होती हैं तो वो भी बड़ी तकलीफदेह होती हैं। बट हमारा खुदा और उसका ज़र्फ और उसका रहम देखें कि दाऊद जब भी सच्चाई के साथ गया है, उसने अपने गुनाहों का इकरार किया है, खुदावंद उसे नई तकवीत, नई ताकत, नया जोश दिया है। तो क्यों दाऊद दुआओं और ज़बूरों के जरिए, और उसके अंदर एक जो थी हम्बलनेस, सच्चाई, मैं उसे सच्चाई कहूंगा कि ऐ मेरे खुदा, मेरे से ये गलती सरजद हो गई है, मैं इस गुनाह का इर्तिकाब कर बैठा हूँ, तो खुदावंद उसे माफ करता रहे। तो सच्चाई जो है बेसिकली वाकई हकीकत में आज़ाद करवाती है। और मैं ये समझता हूँ कभी कभी हम ये बात भी पाक कलाम से पढ़ते हैं कि मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक होंगे। मैं समझता हूँ कि आधा इल्म सच्चाई है, आधा इल्म सच्चाई है। आप ये बाइबल पढ़ें और सच्चाई से अपनी शख्सियत को आईने के सामने खड़ा कर लें, हर चीज़ ही सीधी हो जाएगी। मेरा ये ईमान है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं कि जिसकी ज़िंदगी में गुनाह ना हो और उसके सामने ना हो उसका गुनाह, बट खुद को हम्बल करने की ज़रूरत है और सच्चाई के साथ अपने आप को खुदावंद के हुजूर लाने की ज़रूरत है, और वो ज़रूर जवाब देता है। मेरा ईमान है कि आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत मिली है, और मैं चाहता हूँ तमाम लोग पैरों पे खड़े हो जाएं और हम थोड़ी देर के लिए दुआ में जाएंगे और